कराची टिम्बर मार्केट में टेढ़ी होने वाली इमारत जमी पर सुमरा गली में मौजूद 6 मंजिला इमारत मखदूश होकर झुक चुकी थी, जिसे आज सुबह ही खाली करा लिया गया था। DGSBCA कहते हैं इमारत के नीचे गोदाम था जिसमें 3 साल कबल आग लगी थी। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। मालूम किया जाएगा क्या तामीर में कहीं कोताही बरती गई। वज़ीर आला सिंध का नोटिस कमिश्नर कराची और SBCA से रिपोर्ट तलब कर ली। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन से निमटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक जारी। सियासी और अदालती मामलात पर मीडिया गाइडलाइंस दी जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए एक प्रपोजल दिया, मुसव्वदे को कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में रखेंगे। एहतसाब का अमल बेहतर करने के लिए अपोजिशन की मुस्बत तजावीज़ को कबूल करेंगे। करप्ट नासिर को नैब ऑर्डिनेंस में कोई ढील नहीं दी। शर्तिया कहती हूँ तनकीद करने वालों ने ऑर्डिनेंस पढ़ा ही नहीं। फिरदौस आशिकवान की मीडिया गुफ्तगू। मजीद बोली कि मईशत का जो पहिया रुका था उसकी बेहतरी के लिए कुछ तरामीम की गई। दयानतदार अफराद को तहफ़्फ़ुज़ और इदारों को आज़ाद किया गया। करप्ट अफराद को अब FIA में पेश होना हज़म नहीं हो रहा। FIA से भी नैब जैसा काम लिया जा रहा है। आप सियासत में मुकाबला करें जो आप नहीं कर सकते। परवेज रशीद की FIA लाहौर ऑफिस में पेशी के बाद मीडिया गुफ्तगू। मजीद बोले कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां छोड़कर अवामी मसाइल हल करने पर तवज्जो दे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि अपोजिशन के तमाम बेगुनाह कैदियों को फिलफौर रिहा किया जाए और इमरान खान और चेयरमैन नैब सबसे मुआफी भी मांगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 को चैलेंज कर दिया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुकूमत का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कानून की हुक्मरानी के मनाफी है, मुआशरे में तकसीम पैदा करने की साजिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म, नैब और FBR को फरीक बनाया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास फिर मुअख्खर। पार्लिमानी कमेटी का आइंदा इजलास पीर को होगा। शीरी मजारी का कहना है इजलास खराब मौसम की वजह से मुअख्खर किया गया। 2/3 मेंबरान इजलास में मौजूद नहीं थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में 2 फ्लाईओवर समेत 4 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची के लिए गुज़श्ता माली साल में कई मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए। सूबे के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। महकमा दाखिला पंजाब में अरबों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 17 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियों की निशानदेही कर दी। महकमा पुलिस में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां सामने आई। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मुख्तलिफ जेलों में भी खरीदारी की मद में बेकायदगियां हुई। बच्चे से ज्यादती का मुल्जिम गिरफ्तार। मकामी अदालत ने मुल्जिम कारी शमसुद्दीन को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे से जिनसी ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाए जाने की तस्दीक हुई थी। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 3 और कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे में मौसम मजीद सर्द हो जाएगा। सर्दी के साथ गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाना पकाने के औकात में गैस गायब रहने से घरेलू खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना। सुई सदन का कहना है कल से सनती शोबे को RLNG बहाल कर दी जाएगी। शुमाली चीन में खून जमा देने वाली ठंडक ने मुनफरद मनाजिर पेश कर दिए। वेस्ट मंगोलिया में दर्जाए हरारत -50 डिग्री तक चला गया। उबला हुआ पानी फिजा में उछालने जाने पर जम गया और गंज शहर धुंध के हिसार में आ गया। घरों के दरवाजे भी जमकर रेफ्रिजरेटर बन चुके।
क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में सेंट्रल पंजाब की गिरफ्त मजबूत। दूसरे इनिंग्स में नॉर्दर्न की बैटिंग जारी। 5 विकेटों पर 350 रन बना लिए। सेंट्रल पंजाब की बर्तरी खत्म करने के लिए अभी मजीद 70 से ज्यादा रन दरकार हैं। हैदर अली सेंचुरी बनाकर पवेलियन लौटे।